तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक मूवी को जिसका नाम है द नेमलेस डेज। इस मूवी को एंड्रयू मैकम और मैथ्यू वेडन ने डायरेक्ट किया है। इस मूवी का कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है और ये मूवी हॉरर थ्रिलर मिस्ट्री टाइप की फिल्म है जहाँ पर एक भयानक विच होती है जो कि बहुत ही बुरी तरह से लोगों को मारती है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों मैंने कल एक बहुत ही बेहतरीन इंडियन हॉरर मूवी को एक्सप्लेन किया है जिसका नाम है क्रिया। इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट है ना वो काफी डिफरेंट है, आपको देखने में पक्का मजा आएगा। और स्कैरी नाइट्स के ऊपर भी एक काफी बढ़िया मूवी की एक्सप्लेनेशन आ गई है, तो अगर आपने मिस कर दिया है तो जाकर जरूर देख लेना। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम कुछ रेफ्यूजीज को देखते हैं जो कि अपने देश में जाने के लिए बॉर्डर क्रॉस कर रहे होते हैं, जिनके साथ दो भाई बहन भी थे जिनका नाम राहुई और गैब्रियला था। उसी वक्त एक आदमी एक छोटे बच्चे को बॉर्डर के यहाँ पर बनी हुई एक टनल में जाने को बोलता है ताकि वो ये देख पाए कि वहां पर कोई आर्मी ऑफिसर है या फिर नहीं। फिर वो लड़का उस टनल में जाता है और उस टनल में कोई भी नहीं होता। फिर वो लड़का दूसरे देश में एंटर कर जाता है और वहां से इनको इशारा कर कर बोलता है कि वहां पर कोई भी नहीं है और वो आ सकते हैं। फिर उनमें से एक आदमी उसी टनल के अंदर सबसे पहले जाता है, पर अंदर जाते ही उस आदमी के ऊपर कोई अटैक कर देता है और जब वो वहां से डर कर बाहर आता है तो उसका पेट कटा हुआ था। जी हाँ, और ये देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं। तभी उन्हें एक डरावने जीव की आवाज भी सुनाई देती है और सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। खैर उसके बाद में हमको ये दिखाया जाता है कि वहां बॉर्डर के पास में एक लड़की खड़ी हुई थी जिसका नाम निकोल होता है, जो कि अपने डैड के साथ में रहती थी जिनका नाम सैम था। अब वहां बॉर्डर होने की वजह से आसपास ज्यादा घर वगैरह नहीं थे और पास में ही निकोल की दोस्त कैटलिन भी वहां रहा करती थी, जो कि एक दूसरे से काफी मिलते जुलते रहते थे। सैम जो कि निकोल के डैड होते हैं, उनका भी एक फ्रेंड था जिसका नाम विक्टर होता है, जो कि एक पॉडकास्ट चैनल चलाया करता था जहां पर वो लोगों से पैरानॉर्मल बातें किया करता था। अरे ये तो अपने कैटेगरी का है। खैर उनके पास एक डॉग भी था और वो सब शेफर्ड का काम किया करते थे, यानी कि भेड़ बकरी वाला काम होता है ना, वही। अब तभी निकोल ये देखती है कि उनके एक शीप पर किसी ने अटैक कर दिया है और तभी उसे एक रूम के बाहर कुछ ब्लड के स्टेन्स भी दिखाई देते हैं। बट जब निकोल उस रूम को खोलती है तो उसे वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। फिर हमको दिखाया जाता है कि वो साफ सफाई कर रहे होते हैं और तभी उनको एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट मिलता है जिसमें कि एक लेडी बनी हुई थी, जिसको देखकर सैम ये बोलता है कि ये बूढ़े या फिर पुराने लोगों की चीज है जो कि हमारे किसी काम की नहीं है। अब उस आर्टिफैक्ट को देखकर विक्टर बहुत ही अनईजी फील करता है, जिस पर उससे एक आदमी एक इंटरव्यू में ये बताता है कि जिस लेडी की डेथ चाइल्ड बर्थ के समय पर होती है वो उसके बेबी को इस दुनिया में वापस लाने के लिए एक बुरी एंटिटी के रूप में वापस आ जाती है। इसके बाद का सीन हमको दिखाया जाता है जहां पर गैब्रियला और राहुई को एक खंडर मिलता है जहां पर वो सेफ रहें, क्योंकि आर्मी ऑफिसर्स उनको ढूंढ रहे होते हैं। तभी राहुई गैब्रियला के लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करने के लिए निकल पड़ता है क्योंकि उसको भूख लगी थी, और गैब्रियला को वो वहीं पर छुपने के लिए कहता है ताकि उनको कोई ढूंढ ना पाए। अब हम निकोल को किसी के साथ बात करते हुए देख पाते हैं जिसके साथ में वो रिलेशन में थी, और ये बात उसने सैम से छुपाई थी। निकोल का बॉयफ्रेंड उससे कैलिफोर्निया आने को कहता है क्योंकि निकोल को एक्ट्रेस बनना था। उसके बाद में निकोल सैम के पास कैलिफोर्निया जाने की परमिशन मांगती है, जिस पर सैम मना कर देता है क्योंकि उसे नहीं चाहिए था कि निकोल उससे दूर जाए, क्योंकि उसने अपनी वाइफ को पहले ही खो दिया था और वो नहीं चाहता था कि वो निकोल को भी खो दे। सैम की बात सुनकर निकोल नाराज होकर रूम में चली जाती है और कुछ ही देर के बाद में वो नहाने के लिए जाती है। तभी उसको ये लगता है कि घर में कोई है, लेकिन वहां पर उसका डॉग था। बट फिर भी निकोल को फिर से ऐसा लगता है कि घर के अंदर कोई ना कोई इंट्रूडर है। तभी वो किचन के अंदर जाती है जहां पर उसको राहुई मिलता है, जो कि गैब्रियला के लिए कुछ खाने के लिए निकोल के घर पर घुस आया था। अब तभी वहां पर सैम और विक्टर आ जाते हैं, जिनको देखकर राहुई छुप जाता है। तभी निकोल उनको बताती है कि घर के अंदर कोई घुस गया है, तो विक्टर और सैम पूरे घर की छानबीन करने लगते हैं। तभी वो ये देखते हैं कि उनके घर की बाहर की जो बाउंड्री की ग्रिल होती है ना, वो टूटी हुई थी और वहां पर उनको एक आर्मी ऑफिसर की लाश भी दिखाई देती है जिसका पेट कटा हुआ था, जैसा हमने पहले सीन में उस आदमी को देखा था। अब उनको ऐसा लगता है कि जो इंट्रूडर इस घर के अंदर है उसने ऐसा किया है, लेकिन ऐसा है नहीं, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। खैर इस बात पर वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि उनके घर में किसी ने घुसने की कोशिश करी है, लेकिन पुलिस को वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। वो उन्हें डोर और विंडोज बंद रखने की सलाह देकर वहां से चले जाते हैं। अब नेक्स्ट डे सैम सिक्योरिटी के लिए मार्केट में सीसीटीवी कैमरास को लेने जाता है और निकोल को कहता है कि घर से बाहर वो ना जाए, जिसको सुनकर निकोल फेड अप हो जाती है
है क्योंकि उसको वो बाहर जाने से हमेशा रोकता था। अब थोड़ी ही देर के बाद में कैटलिन निकोल से मिलने आती है और निकोल उसी रात के आर्मी वाले इंसिडेंट के बारे में उससे शेयर करती है। तभी उनका जो डॉग होता है ना, वो कुछ नोटिस करता है और वो डॉग के पीछे पीछे जाते हैं जहाँ पर उनको राहुई मिलता है और वो भी थोड़ा इंजर्ड था। डर कर कैटलिन वहां से जाने लगती है कि तभी निकोल कहती है कि ये बात वो किसी को भी ना बताए। निकोल यहाँ पर राहुई की इंजरीज पर बैंडेजेस लगाती है। तब राहुई उसको बोलता है कि उसकी बहन एक खंडर में छुपी हुई है और वो प्रेग्नेंट भी है। अब निकोल उससे पूछती है कि ये चोट तुम्हें कैसे लगी। तो यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि उस आर्मी ऑफिसर ने ऐसा किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर वो बताता है कि उसे एक विच ने ये कर्स किया है और ये विच यहाँ पर तब आती है जब उसे उसका बच्चा वापस चाहिए होता है, मीनिंग कि वो गैब्रिएला के बच्चे के लिए यहाँ पर आई है। इस बात पे निकोल उसे वही आर्टिफैक्ट भी दिखाती है जिसको देखकर राहुई उसको बताता है कि ये एक औरत थी जिसकी डेथ चाइल्ड बर्थ के टाइम पर हो गई थी और अब वो वापस आ गई है अपना बेबी लेने के लिए और इसी बात की वजह से उसको अपनी बहन को बचाना होगा, नहीं तो वो जो विच है वो उसके बेबी को ले जाएगी। तभी सैम वापस आता है और राहुई छुप जाता है और उनका डॉग निकोल के रूम के बाहर भौंकना शुरू कर देता है, जिसको सैम नोटिस कर लेता है और सैम निकोल के रूम में जाकर चेक करता है पर उसे वहां पर कोई भी नहीं मिलता। उसके रूम की विंडो खुली हुई थी जिसे सैम बंद कर देता है और निकोल ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि वो पीरियड्स में हो। मीनवाइल हम गैब्रिएला को देखते हैं जिसको काफी पेन हो रहा था और फिर इसी घर में सैम ड्रिंक करता है और सो जाता है। अब निकोल राहुई को ढूंढने के लिए निकल जाती है। फिर उसे राहुई खेतों में मिलता है जिसको बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था अपनी इंजरीज की वजह से, इसलिए निकोल उसे विक्टर के घर पर लेकर जाती है जो उसकी अच्छे से मरहम पट्टी कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ये दिखाया जाता है कि कुछ रेफ्यूजीज आग लगाकर ठंड में बैठे हैं और तभी वहां पर एक काली सी परछाई आ जाती है और ये परछाई कोई और नहीं बल्कि वही विच है जिसकी बारे में हम बात कर रहे थे। उसके बहुत बड़े बड़े नाखून होते हैं और डरावनी भी वो काफी थी, जिसको देखकर ये लोग डर जाते हैं, लेकिन वो विच इनको ब्रूटली मार देती है। अब विक्टर को राहुई सारी बात बताता है जिसको सुनकर विक्टर अपनी गन तैयार करता है, पर राहुई उससे ये बोलता है कि वो विच गन से नहीं मरेगी। फिर विक्टर एक आदमी से मिलने जाता है जिसका नाम कार्लोस होता है। कार्लोस उसको बताता है कि ये विच इन्हीं 5 दिनों में आती है और इसलिए ही इन 5 दिनों को द नेमलेस डेज भी कहा जाता है, जो कि इस मूवी का टाइटल भी है। और इस विच को मारना मुश्किल है क्योंकि वो तो पहले से ही मरी हुई है और जो चीज पहले से ही मरी है आप उसको दोबारा कैसे मार सकते हैं। तभी सीन चेंज होकर हमको दिखाया जाता है कि राहुई और निकोल गैब्रिएला के पास में जा रहे हैं, लेकिन राहुई से यहाँ पर चला ही नहीं जा रहा था, इसलिए निकोल अकेले ही खंडर में चली जाती है जहां पर उसे कोई उल्टा बैठा दिखाई पड़ता है। उसको यहाँ पर लगता है कि ये गैब्रिएला है, लेकिन शॉकिंगली वहां पर वो विच होती है, जिसको देखते ही निकोल वहां से डरकर भाग जाती है। निकोल भागकर बाहर आती है और जैसे ही राहुई को ये बात बताने लगती है वहां पर वो विच आ जाती है और ये अलग रास्तों पर भागने लगते हैं। भागते भागते निकोल एक टॉर्च लाइट को देखती है। वहां दूसरे खंडर में गैब्रिएला थी जिसने अपने बच्चे को जन्म भी दे दिया था। तभी वहां पर वो विच भी आ जाती है जो कि गैब्रिएला के बच्चे को ले जाना चाहती थी। निकोल अब गैब्रिएला को बचाने के लिए वहां से भागती है और आगे जाते ही एक गड्ढे में गिर जाती है। बाद में हमको बताया जाता है कि राहुई ने गैब्रिएला को बचा लिया था। अब निकोल अपने आप को एक खंडर में पाती है जहां पर विच उसको हार्म करने वाली थी, लेकिन तभी वहां पर राहुई और गैब्रिएला आ जाते हैं और विच उसके बच्चे को देखकर थम जाती है और मौके का फायदा उठाकर निकोल उसको दूसरे गड्ढे में धक्का दे देती है। लेकिन इसका कोई फायदा थोड़ी है, जो पहले से ही मर चुका है उसको गड्ढे में धक्का देने के बाद क्या ही होगा। फिर निकोल उन्हें अपने घर पर ले जाती है और सैम को सारी बात बताती है, लेकिन सैम उनकी बातों पर यकीन नहीं करता। इस बात पर निकोल सैम को गुस्से में ये बोलती है कि उसी विच ने उस आर्मी ऑफिसर को मारा था जो कि उनके घर पर उनको मिला था। तभी सैम उसको एक शॉकिंग बात बताता है कि निकोल का एक छोटा भाई भी हुआ करता था जिसकी मौत भी सेम तरीके से हुई थी और यही रीजन था जिस वजह से सैम निकोल को बाहर निकलने नहीं देता था ताकि वो विच उसको हार्म न कर दे। तभी विक्टर सैम के घर पर आ रहा था और उसे खेत में वही विच दिखाई देती है और वो विच विक्टर को भी मार डालती है। बेसिकली जो भी उस बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहा था वो सबको मार रही थी। सैम निकोल को एक बात और बोलता है कि वो चाहता है कि वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करे और वो उसको भेजने भी वाला था और ये चीज वो उसको एज अ सरप्राइज बताना चाहता था और ये सुनकर निकोल को काफी खुशी होती है। और तभी कैटलिन भी वहां पर आ जाती है और उससे ये कहती है कि वो भी उसी के साथ में कैलिफोर्निया जाएगी, लेकिन फिलहाल निकोल उसको वहां से जाने के लिए कहती है। तभी उनको कुछ आवाज आती है जहां पर वो सैम के लगाए हुए सीसीटीवी फुटेज में ये देखते हैं कि वहां पर उस विच ने
कैटरिन को भी मार दिया है, जिसे देखकर निकोल को काफी ज्यादा तकलीफ होती है। तभी सैम उन्हें स्टोर रूम में बंद कर खुद ही विच का शिकार करने के लिए निकल पड़ता है और तभी राहुई और उसकी बहन स्टोर रूम के एक हिडन चेंबर में छुप जाते हैं ताकि वो बेबी को बचा सकें। अब वो उस चेंबर से रेंगते हुए बच्चे को वहां से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर विच आ जाती है और सैम को भी काफी इंजरीज हो गई थी। तभी राहुई और गैब्रिएला वहां से बाहर निकलते हैं, पर वो विच उनका पीछा करती रहती है कि तभी वहां पर निकोल एक ट्रक लेकर आ जाती है, पर थोड़ी दूर जाते ही उनका ट्रक खराब हो जाता है, जो कि विच की शक्तियों से हुआ था। उन्होंने बच्चे को आखिरी सीट पे सुलाया हुआ था कि तभी वहां पर वो विच आ जाती है और बेबी को ले जाने लगती है कि तभी गैब्रिएला और निकोल उसको रोकने की कोशिश करते हैं। तभी उनके बीच में एक फाइट शुरू हो जाती है और वो गैब्रिएला के अंदर अपने बड़े से नाखून को घुसा देती है कि तभी निकोल एक डैगर को निकालती है, जिसको देखकर वो विच डरकर भाग जाती है। अब यहाँ पर मुझे लगता है कि इस डैगर से विच डरती होगी, क्योंकि हो सकता है कि शायद से इसी डैगर से उसको मारा गया होगा, या फिर ये कोई एंशिएंट डैगर होगा जिससे कि ये बुरी शक्ति डरती थी। फिर निकोल उस बेबी को अपने घर ले जाती है और तब तक राहुई ट्रक को ठीक कर रहा था। तभी वो अपने घर से बाहर आती है और राहुई ने वो ट्रक ठीक कर दिया था। अब वो विच निकोल के पीछे पड़ जाती है, जिससे डरकर निकोल एक पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करती है। फिर राहुई गैब्रिएला को उठाकर उस ट्रक में निकोल के घर पर लेकर आता है और यहाँ पर निकोल को विच पकड़ लेती है। लेकिन यहाँ पर निकोल ने एक आइडिया निकाल लिया था, जिसके अंदर उसने उस बच्चे को अपने घर के अंदर ही छुपा दिया और अपने साथ में वो एक शीप का बच्चा लेकर आई थी, जिससे उसने उस विच को ट्रिक कर दिया था। विच उस भेड़ के बच्चे को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो जाती है और यहाँ पर निकोल को मारने ही वाली होती है। लेकिन तभी सुबह हो जाती है और सूरज की पहली किरण जो होती है वो पहाड़ी के ऊपर पड़ती है और वो 5 दिन भी कंप्लीट हो जाते हैं जहाँ पर ये विच आया करती थी। और आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि कोई उसको 5 दिन तक ट्रिक कर पाया हो। अब वो डायन सन की रेस से जलकर खाक हो जाती है और हवा में उड़ जाती है और ऐसे उन्होंने उस बच्चे को बचा लिया होता है। अब एंडिंग सीन में ये दिखाया जाता है कि राहुई, गैब्रिएला, निकोल और वो बच्चा ठीक है और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द नेमलेस डेज मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका कॉन्सेप्ट और वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए